गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 का चैप्टर मेंसुरेशन और ये चैप्टर आपका 11 है। अब जो मेंसुरेशन है इसका मीनिंग होता है हिंदी में क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब है वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स। कुछ फिगर्स ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर ली हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इवन द पैरेललोग्राम और बहुत सारी फिगर्स हमने डिस्कस कर ली हैं। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज 11.1 है, बेसिकली ये आपका प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग ही है। मतलब यहाँ जो फॉर्मूलेज हमारे यूज होंगे वो प्रीवियस क्लासेस के ही यूज होंगे। ऑलरेडी जो फॉर्मूले हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखे हैं उनको एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज हम लोग डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट फिगर हमारे पास है बेटा वो है रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में हम जानते हैं एक लेंथ होती है, एक हमारे पास ब्रेथ होती है। अब इसका जो पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर हमारे पास होता है 2 इंटू एल प्लस वी, और एरिया होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। इन द सेम वे स्क्वायर हमारे पास वो फिगर होती है जिसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा 4a, या हम इसको लिखते थे 4 इंटू साइड। और एरिया की बात करें तो साइड इंटू साइड, या फिर आप ए स्क्वायर भी कह सकते हो। ए हमारे पास साइड ऑफ द स्क्वायर है। ट्राइंगल, अब ट्राइंगल हमारे पास वो ट्राइंगल है यहाँ पे जिसका हाइट है। तो यहाँ पे ये लेंथ ए है, बी है, सी है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, हम तीनों साइडों को ऐड कर देंगे, वो पेरीमीटर बन गया। और ट्राइंगल का एरिया हमने सीखा था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो ये हमारे पास बेस आ गया, और ये जो लेंथ है इसको हमने ए सपोज कर लिया। तो पेरीमीटर क्या होगा, जस्ट लाइक रेक्टेंगल होगा 2 इंटू ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे आपके बेस भी 2 हैं और साइडें भी हमारी 2 हैं। और रही बात इसकी एरिया की, तो इसका जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास हाइट दे रखी है, तो बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सर्कल के केस में सर्कल की ये हमारे पास रेडियस गिवन है। अगर हम पेरीमीटर की बात करें, इसको हम एक्चुअली सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा हमारे पास 2 पाई आर, और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर हो जाता है सर्कल का। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, a square and a rectangular field with a measurement as given in the figure have the same perimeter। इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम है। which field has larger area। ये जो हमारे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो 60 मीटर है, और ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ हमें दे रखी है 80 मीटर, और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं दे रखी है। पहले हम ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर एरिया कैलकुलेट करेंगे। द स्क्वायर की जो साइड हमें दे रखी है वो 60 मीटर है, एंड यह रेक्टेंगल है तो इसकी लेंथ हमने आपको बताई दी, लेंथ हमारे पास 80 मीटर है रेक्टेंगल की, और जो ब्रेथ वी हैव टू फाइंड। गिवन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हमारे पास होता है 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। सो यहाँ पे बेटा हमारे पास आ गया 4 इंटू साइड, 4 इंटू 60 मीटर, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने 2 इंटू लेंथ की जगह पे हमने 80 पुट कर दिया, और ब्रेथ हमें निकालना है तो हमने बी ही पुट किया। सो यहाँ पे अब ये देखो बेटा 2 यहाँ पे इंटू कर रहा है तो इस तरफ डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे 2 डिवाइड कर दिया, एंड 2 से आपका 4 कैंसिल हो गया, तो 2 हमारे पास आ गया। 2 इंटू 60 120। यहाँ पे बचा हमारे पास 80 मीटर प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में बी हमारे पास हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, तो 120 माइनस 80, तो जो ब्रेथ हमारे पास आ गई वो आ गई 40 मीटर। दैट मीन्स ब्रेथ इक्वल्स टू 40 मीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका भी एरिया कैलकुलेट करेंगे और इस रेक्टेंगल का भी एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड हमें पता है 60 इंटू 60 3600 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमें दे रखी थी, ब्रेथ हमने फाइंड आउट कर ली। 80 इंटू 40 हमारे पास आ गया 3200 मीटर स्क्वायर। और लास्ट में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया। तो किसका लार्जर एरिया है,
जिसका लार्जर एरिया है, द स्क्वायर हैज लार्जर एरिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। ये हमें फिगर दे रखी है, दिस इज द फिगर गिवन टू अस। ये स्क्वायर प्लॉट है। सी वांट टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, द गार्डन इज डेवलप अराउंड द हाउस, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट ए रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो जो हाउस बेटा हमने जो बनाया है वो है हमारे पास, इधर देखो लेंथ हमें 20 मीटर दे रखी है और ब्रेथ हमें दे रखी है 15 मीटर। दैट मीन्स ये प्लॉट तो हमारे पास स्क्वायर है, पर जो हाउस बन रहा है वो रेक्टेंगुलर बन रहा है। तो हमें ये जो आपको ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ना, ये गार्डन है। हमें तो इस गार्डन को डेवलप करने के लिए ये कॉस्ट हमें 55 पर मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट 25 मीटर, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो 25 इंटू 25 625 मीटर। अब बात करते हैं हाउस की। तो ये जो हाउस है ये हमारे पास, दिस इज द हाउस। इस हाउस की जो लेंथ है वो है हमारे पास 20 मीटर एंड ब्रेथ हमारे पास है 15 मीटर। तो अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर हाउस, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये आ गया 20 मीटर इंटू 15 मीटर। सो दिस इज 300 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द गार्डन, अब हमें गार्डन का एरिया निकालना, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर में से इस घर का एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपने आप ये जो गार्डन का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ हमने लिखा एरिया ऑफ द गार्डन इक्वल्स टू एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ द हाउस। एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है 625 माइनस एरिया ऑफ द हाउस 300 मीटर स्क्वायर। सो इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 325 मीटर स्क्वायर। अब गार्डन को डेवलप करना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फॉर डेवलपिंग द गार्डन ₹55। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर अगर हम डेवलप करते हैं तो वो कितनी कॉस्ट लेगा, ₹55। अगर 2 मीटर करेंगे तो 2 मीटर स्क्वायर करेंगे तो 55 इंटू 2 110। इन द सेम वे जो एरिया हमारे पास है गार्डन का वो है 325 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू ₹55 इंटू 325। इसको आप इंटू कर लीजिए तो मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आ रहा है ₹17,875। तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे इस गार्डन को डेवलप करने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द शेप ऑफ ए गार्डन इज ए रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम। तो बीच में हमारे पास रेक्टेंगल है और साइडों में क्या है हमारे पास, सेमी सर्कुलर। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। तो ये जो हमें फिगर दे रखी है, इस फिगर का हमें एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक हिंट भी दे रखा है, हमें लेंस कैसे निकालेंगे। तो बेटा ये देखो डायमीटर है, तो इतना सा क्या हो जाएगा हमारे पास रेडियस, और यहाँ भी ये क्या हो जाएगा रेडियस। अब इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ की है, वहां से अंडरस्टैंड करते हैं। सो बेटा टोटल लेंथ हमें दे रखी थी 20 मीटर। अब जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो जा रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इतना सा लेंथ है ये सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी दोनों तरफ से। तो डायमीटर हमें दे रखा है 7 मीटर। सो रेडियस कितनी होगी, 7 डिवाइड बाई 2 3.5। अब क्या करेंगे बेटा, ये 3.5 यहाँ से और 3.5 वहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पोर्शन इक्वल्स टू 20 मीटर माइनस 3.5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया और 3.5 इस तरफ से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आ गया 20 माइनस 7 मीटर इक्वल्स टू 13 मीटर। तो लेंथ हमारे पास जो आ गई वो आ गई 13 मीटर, किसकी, इस रेक्टेंगल की। ओके, अब ब्रेथ तो हमें दे रखी है, ब्रेथ कितनी है 7 मीटर। सो अब क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ द गार्डन। अब एरिया ऑफ द गार्डन आप मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, एरिया में तो आपके पास सबसे पहले तो ये आपकी रेक्टेंगल आ जाएगी, और साथ में एक सेमी सर्कुलर और इस तरफ दूसरा भी सेमी सर्कुलर आपके पास है। तो यहाँ पे हमने लिखा
एरिया ऑफ द गार्डन इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि 2 है हमारे पास सेमी सर्कल तो इसलिए हमने 2 कर दिया, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 इंटू, अब जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वेयर, सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वेयर। अब ये इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया यहाँ पे पाई आर स्क्वेयर। अब वैल्यूज पुट कर दी, लेंथ हमारे पास 13 और ब्रेथ है 7, और 13 इंटू 7 91 मीटर स्क्वेयर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं 22/7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। 3.5 मैंने इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि मुझे पता है 7 डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपना थोड़ा सा देख लेना है बेटा। तो 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 से, इस 2 से ये आपका 11 से गया, 11 2 जा 22, तो यहाँ हमारे पास बचा 11 इंटू 7 77, और डिनोमिनेटर में बचा हमारे पास सिंपल 2। तो 77 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, तो 38.5 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास जो आंसर आ गया 129.5 मीटर स्क्वायर। ये हमने क्या कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ द गार्डन। अब पेरीमीटर, अब पेरीमीटर के केस में बेटा आप देखो एक पॉइंट पे आप फिक्स हो जाओ, 2 रास्ते हैं, यहाँ से मूव करते करते वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाओ आप, ठीक है। और वैसे अगर आपने कैलकुलेट करना तो देखो बेटा यहाँ पे 2 लेंथ इन्वॉल्व हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे मूव करना है हमें, पेरीमीटर के केस में यहाँ से ऐसे मूव करना है, दैट मीन्स 2 लेंथ हमारे पास है और सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्कुलर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सो यहाँ पे आ गया 2 लेंथ है तो 2 इंटू एल प्लस 2 है हमारे पास यहाँ लिखना बेटा 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर, यहाँ पे आप लिख दोगे 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो 2 इंटू सेमी सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा हाफ, सो ये 1/2 2 पाई आर, तो कैंसिल हो गया हमारे पास। तो 2 इंटू पाई आर 2 पाई आर, अब वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 13 26, और यहाँ पे आ गया 2 22/7 आर 7 डिवाइड बाई 2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 26 मीटर प्लस 22 मीटर। सो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 48 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन हमारे पास आ गया 48 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 cm and the corresponding height is 10 cm. How many such tiles are required to cover a floor of 1080 मीटर स्क्वायर? सो जो फ्लोर हमारे पास है वो 1080 मीटर स्क्वायर है, और जो टाइल है वो उसकी हमें बेस और हाइट दे रखी है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो बेस इंटू हाइट होगा। तो बेटा यहाँ पे हमने लिखा लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द टाइल 24, हाइट हमारे पास 10 है, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम टाइल बेस इंटू हाइट 24 इंटू 10 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द फ्लोर 1080 मीटर स्क्वायर। अब ये ऑलरेडी मीटर स्क्वायर में दे रखा है और जो टाइल हमारी सेंटीमीटर में है। अब क्या करेंगे बेटा, या तो इसको आप चेंज कर दो मीटर स्क्वायर में, या तो फिर इसको सेंटीमीटर में कर दो। जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अब इसको भी मैंने चेंज कर दिया 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ टाइल्स हमें कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो एरिया ऑफ द फ्लोर है उसको डिवाइड कर देंगे एक टाइल से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, एरिया ऑफ द फ्लोर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, 1080 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 240। सो यहाँ पे हमारे पास बेटा ये आ गया 1080 इंटू 100 240। अब 0 से 0 आपकी कैंसिल आउट हो गई, 5 2 जा 10, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 12। अब यहाँ पे हमारे पास 50 2 जा 10 और 6 2 जा 12। अब यहाँ पे 25 आ गया, 25 2 जा 50 और 3 2 जा 6। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9, यहाँ पे 18 आ गया, 3 6 जा 18 और 0 है तो 360। तो हमारे पास क्या बचा, 360 25 और यहाँ पे 5।
इनको आप इंटू कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास आ गया 360 इंटू 25 इंटू 5 125, और 125 से इसको इंटू करोगे तो आपके पास 45,000 टाइल्स। दैट मीन्स अगर हमें इस मेजरमेंट की टाइलें ऐड करनी है इस फ्लोर में तो हमें कितनी टाइलें की जरूरत पड़ेगी? 45,000 टाइलों की जरूरत पड़ेगी हमें। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। An ant is moving around a few food pieces of a different shape scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take longer round? Remember, the circumference of the circle can be obtained by using the expression c equals to 2 pi r, where r is the radius of the circle. तो फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 आपको ये बताना है कि एंट ने किस फिगर में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। सो बेटा फिगर 1 ऑलरेडी मैंने ड्रॉ की हुई है यहाँ पे। तो डायमीटर हमें कितना दे रखा है? डायमीटर 2.8, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 2.8 डिवाइड बाई 2 1.4 सेंटीमीटर आ गई। अब सपोज जो आपकी आंट यहाँ पे है, यहाँ से वो ऐसे मूव कर रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पहुंच गई, तो ये डिस्टेंस क्या होगा आपके पास? पाई आर। सेमी सर्कल है ना आपके पास, पाई आर, और यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो ये डायमीटर। तो जो पाथ कवर्ड बाय द आंट, पाई आर प्लस डी। अब पाई आर 22/7, आर हमने निकाल लिया 1.4, तो यहाँ पे 0.2 आ गया, तो 22 इंटू 0.2 4.4 आ गया। तो यहाँ पे 2.8 है, और 2.8 और 4.4 को हमने ऐड कर दिया तो 7.2 सेंटीमीटर है। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। अब बी पार्ट में हमें देखो ये आधी अधूरी रेक्टेंगल दे रखी है, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ये 2.8 और जो ब्रेथ है हमारे पास 1.5। अब इस केस में भी जो डायमीटर है हमारे पास वो 2.8 है, दिस इज द डायमीटर 2.8, और रेडियस हमने फाइंड आउट कर ली, डिवाइडेड बाय 2 1.4। अब पाथ कवर्ड बाय द आंट, अब ध्यान से अगर आप देखते हो तो यहां से आंट मूव कर रही है, फिर वापस यहां से आंट वापस उसी जगह पे आ जाएगी। तो हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पे दो तो ब्रेथ है हमारे पास, या फिर आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो, ये आपका कितना था 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, वैसे कर लीजिए, प्लस पाई आर, तभी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो हमारे पास 2 ब्रेथ थी, 2 ब्रेथ है, एक लेंथ है और पाई आर है। 2 इंटू 1.5, ब्रेथ हमारे पास 1.5 है, तो ये कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास 2.8 है, 2.8 सेंटीमीटर, पाई आर 22/7, तो ये फिर से 0.2 और इनको इंटू किया तो 4.4 सेंटीमीटर। इन सभी को ऐड कर दिया हमने तो हमारे पास आ गया 10.2 सेंटीमीटर। अब फिगर 3 है हमारे पास, अब थर्ड फिगर भी देख लेते हैं। तो थर्ड फिगर हमारे पास इस टाइप की है, तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, सेम रेडियस है हमारे पास। रेडियस कितनी है 1.4, डायमीटर 2.8, रेडियस 1.4, पाथ कवर्ड बाय द आंट। तो यहां से मूव कर रहा हूं मैं 2 प्लस 2 प्लस पाई आर, तो 2 प्लस 2 प्लस पाई आर, पाई आर ऑलरेडी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, हर केस में पाई आर कितना आ रहा है 4.4, सो 4 सेंटीमीटर प्लस 4.4, तो ये हमारे पास आ गया 8.4 सेंटीमीटर। तो आप बताओ मुझे कि किस फिगर में आंट ने सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया। तो आप क्या लिखोगे, तो आंट हैज़ टू कवर लॉन्गर पाथ इन द सेकेंड फिगर। सेकेंड फिगर में आंट ने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।